तो हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे जिनमें एक जज के द्वारा एक आईएएस ऑफिसर को हड़काया जा रहा है। ऐसे वीडियोस बहुत आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बार को, हालांकि जो सुप्रीमेसी है या फिर जो न्यायपालिका का एक तरीके से हम कहेंगे जो नियंत्रण है, वैसी सारी कहानियां देखने को मिलती है। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूं लगभग मिलता जुलता है, लेकिन कहानी कुछ और अलग है। और ये कहानी संबंधित होगी हमारी जो एग्जीक्यूटिव और जो हमारा जुडिशरी है, उन दोनों के बीच में जो टकराव है, उस टकराव से रिलेटेड। मामला क्या है, सीधे मामले की ओर मैं आपको लेके जाता हूं। ये दरअसल एक आईएएस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर अभी तैनात हैं। नाम है उनका जसजीत कौर, और आईएएस ऑफिसर हैं, 2012 बैच की ऑफिसर हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश कैडर के अंदर अभी आई थिंक, हाँ यस, बिजनौर में वो अभी हाल में पोस्टेड हैं। इनके साथ में एक मामला बनता है कि एक ऐसी कंडीशन बनी कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से माफी तक मांगनी पड़ी। रीजन ये हुआ कि काइंड ऑफ ऐसी चीजें हुई कि जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, उसको कुछ ऐसा लगा कि उनकी ईगो पर मामला बना है। बात करते हैं पूरे मामले की। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे, ये इनका आईएएस का कहना है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कि जो जुडिशरी के सम्मान को हम ठेस पहुंचाएंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट को कानूनी प्रावधान की याद दिलाने पर आलोचना के बाद डीएम ने माफी मांगी। यानी कि कुछ इनके द्वारा जो कम्युनिकेशन हुआ कुछ मामले में, पूरा केस में आपको समझाऊंगा पूरा मामला क्या था। उस मामले में जो कम्युनिकेशन हुआ, तो वो चीज ऐसे पोर्ट्रे हुई हाईकोर्ट के सामने कि हाईकोर्ट को ऐसा लगा कि डीएम साहिबा हमको कानून समझा रही हैं, और वो हमको नहीं समझा सकती क्योंकि जुडिशरी तो है ही कानून के लिए, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसी चीजें, तो इनके ऊपर दरअसल उनको जो आदेश है, कुछ आदेश जारी करे गए, कारण बताओ, कुछ ऐसी चीजें जारी करी गई। उसके बाद उनको जो माफी है बिना किसी शर्त के सॉरी, और जो खुली माफी है वो खुली माफी उनको मांगनी पड़ी। क्या है पूरा मामला, दरअसल पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। तो दरअसल ये आईएएस ऑफिसर हैं और बिजनौर के अंदर ये पोस्टेड है। मामला दरअसल ये था कि एक कब्रिस्तान की जो जमीन है, उस जमीन से रिलेटेड एक मामला था, और उस मामले की कुछ जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के अंदर जो है पेश होनी थी। हाईकोर्ट के अंदर उस रिपोर्ट को यहाँ पर लगाया गया। तो इसमें यानी कि जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, उनके द्वारा एक जो कानूनी प्रावधान है, उस कानूनी प्रावधान का मेंशन कर दिया गया उस रिपोर्ट के अंदर में। तो आप यहां पर देखेंगे इस तरह से कि ये दरअसल मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर आईएएस अधिकारी हैं। बिना शर्त के उनको माफी मांगनी पड़ी। दरअसल उनके द्वारा एक हलफनामा है, ये हलफनामा इनके द्वारा एक इस पर आपत्ति जताई गई थी। अब ऐसा क्या था इस हलफनामे में, तो जैसा मैंने बताया कि जमीन का मामला था, कोर्ट का मामला था, और लेकिन उस कोर्ट के मामले पर इनको एक अपना हलफनामा लगाना था। तो इसमें उन्होंने एक जो राजस्व संहिता है उसकी एक धारा का जिक्र कर दिया और बता दिया कि कानून के अनुसार ये चीजें हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को लगे कि भाई जो जिला कलेक्टर हैं वो हमको कानून समझाने की कोशिश कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चीज को एज अ अपमानजनक की तरह चीजों को जो है इस तरह से समझा, और फिर उनके लिए जो नोटिस है वो नोटिस इशू करा। फिर उनको अलग से इस मुद्दे पर पूरी पे माफी मांगनी पड़ी। अब हम ये भी बात करेंगे इस मामले में कि जो तनाव है, जो खिंचाव है, या फिर इस पूरे जो केस स्टडी को समझने की भी हम कोशिश करेंगे। ये मुद्दा कब ज्यादा एस्केलेट हुआ, कब ज्यादा ये मुद्दा पूरा का पूरा रेज हुआ। तो अपने हलफनामे में इन्होंने यूपी राजस्व संहिता नियम 2016, इस संहिता के एक जो प्रोविजन है उस प्रोविजन का उल्लेख कर दिया, जिसे न्यायालय ने यह बोला कि यार आप कानूनी प्रावधान को अनावश्यक और अनुचित रूप से याद दिलाने के रूप में, यानी कि आप हमको याद मत दिलाइए, हमको पता है कानून क्या है। तो कुछ इस तरह से न्यायालय ने इस चीज को इंटरप्रेट करा। यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि यह न्यायालय कानून जानता है, यह धारणा हर न्यायालय के बारे में है जो एक कानून का न्यायालय है और कोई आम न्यायालय नहीं है। कलेक्टर ने हमें नेम 67(6) यानी कि जो कि जमीन से संबंधित जो कब्रिस्तान वाला पूरा मामला था, जो संहिता थी इससे संबंधित, इसके प्रावधानों की याद दिला के इस न्यायालय की कानून की समझ का अपमान करने का प्रयास करा है। यह पूरा का पूरा हमें मामला यहां पर देखने को मिलता है। और इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा आपत्ति जताई गई और हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप हमको मत बताइए कानून, और फिर से उनसे एक हलफनामा या फिर एक जो रिपोर्ट है वो जो है मंगवा ली, और फिर उसके बाद में जो जिला कलेक्टर हैं उनको माफीनामा देना पड़ा। हम देखेंगे अब उन्होंने वो अपनी मर्जी से करा, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो आपत्ति दर्ज कराई वो, यानी कि हाईकोर्ट का क्या इशू था, क्यों हाईकोर्ट नाराज हुआ इस चीजों पर। तो दरअसल हाईकोर्ट के 3 यहाँ पर जो पक्ष हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हाईकोर्ट ने कहा, सबसे पहला जो हवाला दिया वो दिया न्यायिक स्वतंत्रता का, कि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उसमें किसी भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसमें किसी का भी कैसा भी कोई हस्तक्षेप हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो यहाँ पर यह मनाही करी गई कि अदालत कानून की व्याख्या के लिए अंतिम संस्थान है, कानून की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना, ये सीधी सी बात है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के हाथ में सारी चीजें। कार्यपालिका के द्वारा उसे कानूनी प्रावधान ये याद कराना न्यायिक गरिमा पर आघात है, ऐसा कोर्ट के द्वारा इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट करा गया। दूसरा, कार्यपालिका की सीमा। यहां पर हाईकोर्ट के जजेस ने यह बोला कि यार जो हमारा जो कोर्ट है
कोर्ट का काम है कि किसी कानून की व्याख्या करना, उन सभी चीजों को इंटरप्रेट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। तो डीएम साहिबा हमको कानून क्यों बता रही हैं, हमको कानून की याद क्यों दिला रही हैं, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया। और उन्होंने ये कहा कि अगर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर शपथ पत्र आप लोग दायर कर रहे हैं तो उसमें केवल और केवल फैक्ट होने चाहिए, ना कि कानून की व्याख्या। क्यों? क्योंकि कानून की व्याख्या करने का काम संविधान ने हमको दिया है, हम उस काम को करना बखूबी जानते हैं। कानून की व्याख्या कार्यपालिका का कार्य नहीं बल्कि न्यायपालिका का काम है। एक दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट यहां पर यह था कि न्यायपालिका की जो गरिमा है, यानी कि डिग्निटी ऑफ जुडिशरी, इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने बताया कि जो हमारी पूरी प्रक्रियाएं हैं वो उसमें गरिमा का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अदालत की प्रक्रिया में कोई भी सुझाव जैसा कि यहां पर देने की कोशिश करेगी, जैसा पोर्ट्रे करा गया जजेस के द्वारा, ये कार्यपालिका द्वारा दिया जाए तो ये सत्ता संतुलन को बिगाड़ सकता है। यानी कि जैसा हम जानते हैं कि शासन के तीनों अंग हैं। विधायक का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम यानी कार्यपालिका का काम है उन कानूनों का एग्जीक्यूशन करना और साथ ही साथ शासन का संचालन करना, और न्यायपालिका का काम है हमारा यहाँ पर कि न्याय प्रदान करना। अगर कोई भी कैसी भी डिबेट आ गई तो उन सभी चीजों की व्याख्या करना। तो इस मामले में हाईकोर्ट के सामने ये जो तीन आपत्तियां थी, तीन आपत्तियां यहां पर देखी गई। अब हम इस पूरे मुद्दे का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हमारा पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स हैं उनके माध्यम से, कि किस तरह से अगर ऐसे केसेस में जो हमारी लेजिस्लेचर या फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, इनके बीच में अगर कोई तनाव होता है तो उसके कौन कौन से हमारे डायमेंशंस हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अनअकैडमी आप सबके लिए लेके आया 17,999 रुपए में। आप अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको आप इस प्राइस में पा सकते हैं। साथ ही साथ 12 महीने तक का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे। ध्यान रखिए, अगर आप लोग चाहते हैं इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करना तो आप शुभ 50 ये कोड है, ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस मेल पर। अगर आप इस मेल पर रीच आउट करते हो तो डायरेक्टली हमारी टीम आपको रीच आउट यहाँ पर जो आपको हमारा कॉन्टैक्ट है वो टीम कर लेगी। नाउ अब बैचेस के बारे में बात करते हैं। तो आगाज बैच है हमारा, ये 2027 के लिए बाइलिंगुअल बैच है। उसी प्रकार से हिंदी के लिए संभव बैच है, ये 2027 के लिए है। और उसके बाद इंग्लिश के लिए और उसके बाद बाइलिंगुअल 2028 के लिए। ये सारे के सारे बैचेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि ये 15 तारीख को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, इसका आयोजन हो रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री है। इसके साथ साथ आपको 100% तक की स्कॉलरशिप तो मिलेगी, लेकिन बहुत सारे रिवर्स भी आपको मिलते हैं अगर आप अच्छी रैंक यहां पर लेके आते हैं तो। अब हम बात करेंगे कुछ जो संवैधानिक और व्यवहारिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में। क्या वो मुद्दे हो सकते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो कई बार हमें ऐसे मुद्दे भी देखने को मिलते हैं कि कार्यपालिका की बढ़ती सक्रियता, जैसा हम यहां पर देखेंगे। तो देखेंगे हाल के वर्षों में कई राज्यों में कार्यपालिका द्वारा न्यायिक निर्देशों पर जो कमेंट करना, ऐसी एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, जिससे जुडिशरी है उस जुडिशरी ने बार बार आपत्ति जताई और जुडिशरी ये कहती है कि आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमें मत सिखाओ। ऐसी चीजें हम यहां पर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ देखेंगे न्यायिक सक्रियता वर्सेस प्रशासनिक कुशलता, ये एक मुद्दा हमारा बनता है। जुडिशियल एक्टिविज्म अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यायपालिका जब और ज्यादा एक्टिव होती है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको हम कहते हैं, तो कार्यपालिका कभी कभी इसे हस्तक्षेप मानती है। कई बार कार्यपालिका का यह भी कहना होता है कि अगर आप अपने डोमेन में काम कर रहे हैं तो हम भी अपने डोमेन में काम करेंगे। अगर आपको हमारा कमेंट करना है, फिर हमारा कुछ भी बोलना आपको इंटरफेयर लगता है, तो फिर आप भी अपने डोमेन में काम करिए। आप भी जुडिशियल ओवररीच मत करिए, अति सक्रियता मत करिए, हमारे काम में आप मत आइए। जैसे आप कानून बनाने की बात हो गई, कोई निर्देश देने की बात हो गई, तो ये भी विरोध हमें यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन जब कार्यपालिका न्यायपालिका में कानून का मार्गदर्शन करने लगे तो न्यायपालिका ऐसे अपनी भूमिका पर हमला मानती है और कई बार जो ईगो हर्ट होने जैसी चीजें हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब इस तनाव का समाधान क्या है? तो सिंपल सी बात है, जैसा बौद्ध धर्म बोला गया है, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, यानी कि सिंपल सी बात, हमें यहाँ पर जो बीच का रास्ता है, जो संतुलन है, वो हमें यहाँ पर अपनाना होगा। कैसे? न्यायपालिका को क्या करना चाहिए? तो कुछ सीधी सी बात है, संतुलन करना है तो दोनों पक्षों को थोड़ा सा बैलेंस करके चीजें चलनी होंगी। तो न्यायपालिका ये करे कि अपनी गरिमा की भी रक्षा करे और साथ ही साथ एक जो कम्युनिकेशन है, एक जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से चीजें हमेशा बेहतर होती हैं। संवाद का मार्ग है, वो संवाद का मार्ग खुला रहना चाहिए। कार्यपालिका की चूक को केवल दंड के रूप में ना लें, बल्कि संवैधानिक चेतना का अवसर बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो एग्जीक्यूटिव से कोई गलती होगी कि आप उनको दंड देंगे, नहीं। अगर आप उन्होंने कुछ बोला है तो उनका जो एक मत है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं एक बार को। ठीक है, ये तो बात होगी न्यायपालिका के लिए। अब एक तरफा तो मामला चल रहा नहीं। अब इधर जो एग्जीक्यूटिव है उसको क्या करना चाहिए? तो न्यायालय में पेश करते समय भाषा की संवेदनशीलता और साथ ही साथ गरिमा का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ जो डिग्निटी है न्यायपालिका की, कुछ जो फॉर्मेलिटीज हैं, उनको हमें फोकस करना चाहिए। तो सिंपल सी बात, जब भी न्यायालय में आप जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई आईएएस ऑफिसर है, वो कोट पहन के नहीं आया, पूरी ड्रेस में नहीं आया, तो जज साहब गुस्सा हो जाते हैं।
तो विवाद ना बढ़े फालतू का, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। संवैधानिक सीमाओं को समझें और सिर्फ और सिर्फ जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर केंद्रित रहें, यानी कि अपनी भूमिकाओं का निर्वहन बखूबी तरीके से करें। बाकी जो न्यायपालिका, वो न्यायपालिका अपना काम पूरा यहाँ पर कर ही लेगी। तो इस मुद्दे को हमने पॉलिटिकल से ज़्यादा हमारा जो पॉलिटिका और साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, उन सभी डायमेंशंस के साथ हमने बातचीत करने की कोशिश करी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस पर अपना मत दें। ये जो इस तरह के तनाव हैं, इन तनावों को कैसे कम किया जा सकता है, या फिर ऐसे केसेस के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो वो भी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।